सभी को जी यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस प्रभात वंदना में हम स्वागत करते हैं। हम प्यारे भाई और बहनों ईश्वर को आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए और अपने आप को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को, अपने हर एक कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए आइए हम आज के इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु निकट ही है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। या जान लो कि प्रभु ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु निकट ही है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। तुमसे पाने आते प्रभु हम, शांति शांति शांति, दे दो हमें तुम मन की शांति, तरस रहे हैं पाने को, तरसत मन ये तड़पती देह, ले व्याकुल वाणी से पुकारता, शांति शांति शांति। शांति तुम्हारे अमृत जैसी कहाँ मिलेगी दुनिया में, तो दुनिया का आमन फरिश्ता सुना दे पैगाम अतीत का, शांति शांति शांति। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु, मैं अपनी आँखें सहायता तेरी ओर उठाता हूँ, आकर मेरी रक्षा कर। प्रभु मैं तेरी शरण लेता हूँ। प्रभु ने पवित्र पर्वत पर अपना नगर बसाया है, वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तिया, तीरुस और इथोपिया सियोन को अपना जन्मस्थान मानेंगे। सब लोग सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब कोई वही उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सियोन उनका जन्म स्थान है। सबके सब नृत्य करते हुए सियोन का गुणगान करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, मैं अपनी आंखें सहायता तेरी ओर उठाता हूँ, आकर मेरी रक्षा कर। प्रभु मैं तेरी शरण लेता हूँ। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु जो तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उनका प्रतिफल प्रदान कर। तेरे नबी विश्वसनीय पाए जाए। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिए की तरह अपना रेवड़े चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ों को धीरे धीरे ले चलता है। किसने सागर का जल अपनी अंजलि से मापा, या आकाश का विस्तार अपने बीते से निर्धारित किया है? किसने पृथ्वी की मिट्टी टोकरी में उठाई है? किसने पर्वतों को तुला पर या पहाड़ियों को तराजू पर तोला है? किसने प्रभु के मन की थाली या परम दाता के रूप में उसे समझाया है?
प्रभु ने शिक्षा पाने के लिए किसी से परामर्श किया? किसने प्रभु को न्याय का मार्ग दिखाया? किसने प्रभु को ज्ञान की शिक्षा दी या उसे विवेक का मार्ग दिखाया? निश्चय ही राष्ट्र घड़े में बूंद के सदृश है, वे पलड़े पर धूलि के बराबर माने जाते हैं। प्रभु दीपों को जरकण के समान उठा लेता है, ना तो लेबनान का ईंधन और ना उसके पशु प्रभु के यथायोग्य होम बलि के लिए पर्याप्त हैं। सभी राष्ट्र उसके सामने गणनीय हैं, वे उसकी दृष्टि में नहीं के बराबर हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु जो तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें उनका प्रतिफल प्रदान कर, तेरे नबी विश्वसनीय पाए जाए। तीसरा अग्रसूत्र, प्रभु हमारी और फिर अपने दासों के पास आने में विलंब न कर। प्रभु राज्य करता है, राष्ट्र भयभीत हो, वह केरूबों पर विराजमान है, पृथ्वी कांप उठे। प्रभु सियोन में महान है, वह सब राष्ट्रों से ऊंचा है। वे उसके विराट एवं श्रद्धाय नाम का गुणगान करें। प्रभु पवित्र है, शक्तिशाली न्यायप्रिय राजा। तूने अति परिवर्तनीय न्याय स्थापित किया। तू याकूब के निष्पक्षता से न्याय करता है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पावदान को दंडवत करो। प्रभु पवित्र है, हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। समूएल उसकी उपासना करता था, उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं और नियमों का पालन किया। हमारे प्रभु ईश्वर, तूने अपनी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें अपराध का दंड दिया, किंतु उन्हें क्षमा की प्रदान की। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हमारी और फिर अपने दासों के पास आने में विलंब न कर। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। चाकरी गान अग्रसूत्र। जागते रहो, प्रभु निकट है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसके
प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जागते रहो, प्रभु निकट है। सामूहिक निवेदन। अब नींद से जाग उठने का समय आ गया है। अब हमारी मुक्ति की वह घड़ी उस समय से भी अधिक निकट आ गई है जब हमने धर्म विश्वास स्वीकारा था। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। मसीह के आगमन का दिन निकट पहुंच रहा है। आज के हमारे मिसा बलिदान में आनंद पूर्वक हम आगे की ओर आशा लगाए रहे। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। आज के धर्म ग्रंथी वचन से तेरे पुत्र के आगमन की खुशखबरी हमें सुनाई जाती है। तेरे वचन का सुप्रभाव हमारे हृदय में गहरा होता जाए। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से पारिपोषित होकर हम तेरे पैतृक प्रेम के प्रभाव से हर प्रकार की कमजोरी से दुरुस्त हो जाए और अपने में नव चेतना महसूस करें। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। एक ही शरीर के अंग जैसे संगठित होकर हम चैन शांति की बातें सोचे और मसीह के पुनरागमन तक एक साथ मिलजुल कर जीवन निर्माण के कार्य में लगे रहे। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस समय हम उन सभी को आपको समर्पित करते हैं जो आज दैनिक रोजगार के लिए बाहर जाएंगे। हे प्रभु यीशु, आप हर एक को आशीष दीजिए ताकि वे बाहर निकलकर कोई ना कोई रोजगार ढूंढ पाए और अपने परिवार की देखभाल कर पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु, जिसने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है, हमारे को आपको समर्पित करते हैं। यीशु, आप उनको अपने दुखों का सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए और सभी बीमारों का अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हे पिता, अमर ज्योति के स्रोत, हम तेरा गुणगान करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, अपने नवजात पुत्र के युग प्रतिष्ठित आगमन द्वारा हमें पाप की उस पुरानी दास्ता से मुक्त कर दे। उन्हीं की प्रतीक्षा हम अरसों से करते आ रहे हैं। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।